5 फरवरी दिन शनिवार को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। बसंत का सीधा अर्थ है सौंदर्य, शब्द का सौंदर्य, वाणी का सौंदर्य, प्रकृति का सौंदर्य, प्रवृत्ति का सौंदर्य। प्रकृति के आंचल में जब अनेकानेक पुष्प मुस्कुराते हैं, जब कोयल की कूक कानों में मिठास घोलती है, जब पेड़ पुष्प अपना परिधान बदलते हैं और जब वाणी मधुरता का अमृत पान कराती है, तो सुनते देखते पहला शब्द निकलता है वाह, अद्भुत, विलक्षण, अनुपम। वास्तव में यही बसंत है, तभी तो इसे ऋतुराज की संख्या दी गई है। ऋतु विचिका में 2 ऐसे मास हैं जो हमारे मन को सीधे सीधे प्रभावित करते हैं, एक सावन और दूसरा बसंत। दोनों ही मास को साहित्य, समाज, समरसता, संगीत और सकारात्मकता से जोड़ा गया है। कालिदास से लेकर आज तक के अनेक रचनाकारों को ये मास आनंदित करते हैं। बसंत का पर्व का विस्तार अधिक है क्योंकि इससे और भी बहुत से सकारात्मक तत्व जुड़े हैं। माँ सरस्वती वाणी एवं ज्ञान की देवी है। ज्ञान को संसार में सभी चीज़ों में श्रेष्ठ कहा गया है। इस आधार पर देवी सरस्वती सभी में श्रेष्ठ हैं। कहा जाता है कि जहाँ सरस्वती का वास होता है वहाँ लक्ष्मी एवं काली माता भी विराजमान रहती हैं। इसका प्रमाण है माता विष्णु देवी का दरबार, जहाँ माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली ये तीनों महाशक्तियाँ साथ में निवास करती हैं। जिस प्रकार माता दुर्गा की पूजा का नवरात्रि में महत्व है, उसी प्रकार बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजन का महत्व है। सरस्वती पूजा के दिन यानी माह शुक्ल पंचमी के दिन सभी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक एवं छात्रगण सरस्वती माता की पूजा एवं अर्चना करते हैं। सरस्वती माता कला की भी देवी मानी जाती हैं, अतः कला क्षेत्र से जुड़े लोग भी माता सरस्वती की विधिवत पूजा करते हैं। छात्रगण सरस्वती माता के साथ साथ पुस्तक, कॉपी एवं कलम की भी पूजा करते हैं। संगीतकार वाद्य यंत्रों की, चित्रकार अपनी तुलिका की पूजा करते हैं। बसंत पंचमी पर पीले रंग का महत्व। ग्रंथों के अनुसार बसंत पंचमी पर पीले रंग के उपयोग का महत्व है क्योंकि इस पर्व के बाद शुरू होने वाली बसंत ऋतु में फसलें पकने लगती हैं और पीले फूल भी खिलने लगते हैं। इसलिए बसंत पंचमी पर्व पर पीले रंग के कपड़े और पीला भोजन करने का बहुत ही महत्व है। इस त्योहार पर पीले रंग का महत्व इसलिए बताया गया है क्योंकि बसंत का पीला रंग समृद्धि, ऊर्जा, प्रकाश और आशावाद का प्रतीक है। इसलिए इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनते हैं, व्यंजन बनाते हैं। बसंत पंचमी की पौराणिक कथा। सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी ने महसूस किया कि जीवों के सृजन के बाद भी चारों ओर मौन छाया रहता है। उन्होंने विष्णु जी से अनुमति लेकर अपने कमंडल से जल छिड़का, जिससे पृथ्वी पर एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। 6 भुजाओं वाली इस शक्ति रूप स्त्री के एक हाथ में पुस्तक, दूसरे में पुष्प, तीसरे और चौथे हाथ में कमंडल और बाकी के 2 हाथों में बीड़ा और माला थी। ब्रह्मा जी ने देवी से बीड़ा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने बीड़ा का मधुर नाद किया, चारों ओर ज्ञान और उत्सव का वातावरण फैल गया। वेद मंत्र गूंज उठे। ऋषियों की अंतः चेतना उन स्वरों को सुनकर झूम उठी। ज्ञान की जो लहरियां व्याप्त हुईं, उन्हें ऋषि चेतना ने संचित कर लिया। तब से इसी दिन को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। बसंत पंचमी पर पूजन विधि। माता शारदा के पूजन के लिए भी बसंत पंचमी का दिन विशेष शुभ रहता है। इस दिन 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को पीले मीठे चावलों का भोजन कराया जाता है तथा उनकी पूजा की जाती है। माँ शारदा और कन्याओं का पूजन करने के बाद पीले रंग के वस्त्र और आभूषण कुमारी कन्याओं, निर्धनों व विप्रों को दिए से परिवार में ज्ञान, कला व सुख शांति की वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त इस दिन पीले फूलों से शिवलिंग की पूजा करना भी विशेष शुभ माना जाता है। माँ सरस्वती की पूजा की विधि। माँ सरस्वती पूजा करते समय सबसे पहले सरस्वती माता की प्रतिमा अथवा तस्वीर को सामने रखना चाहिए। इसके बाद कलश स्थापित करके गणेश जी तथा नवग्रह की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इसके बाद माता सरस्वती की पूजा करें। सरस्वती माता की पूजा करते समय उन्हें सबसे पहले
आचमन एवं स्नान कराएं। इसके बाद माता को फूल एवं माला चढ़ाएं। सरस्वती माता को सिंदूर एवं अन्य श्रृंगार की वस्तुएं भी अर्पित करनी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता के चरणों पर गुलाल भी अर्पित किया जाता है। देवी सरस्वती सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं, अतः उन्हें श्वेत वस्त्र पहनाएं। सरस्वती पूजन के अवसर पर माता सरस्वती को पीले रंग का फल चढ़ाएं। प्रसाद के रूप में मौसमी फलों के अलावा बूंदियाँ अर्पित करना चाहिए। प्रसाद के रूप में मौसमी फलों के अलावा बूंदियाँ अर्पित करना चाहिए। इस दिन सरस्वती माता को मालपुए एवं खीर का भी भोग लगाया जाता है। आप सभी दोस्तों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।